हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्याओं के विभिन्न प्रकार के बारे में जाना था और उससे संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण जो भी जानकारियाँ थी हम लोगों ने प्राप्त की। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इकाई अंक को पढ़ने से पहले हम लोग इकाई अंक के महत्व के बारे में जानेंगे और इसके अलावा इसमें इकाई अंक से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले वनडे एग्जाम में बन सकते हैं या बनने की पूरी संभावनाएं रहती है, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, इकाई अंक जिसे आप लोग यूनिट डिजिट भी कहते हो, किसी भी संख्या को आप लिख दो दोस्तों, आप दाईं ओर से जो पहला अंक आपको प्राप्त होता है वही तो इकाई अंक हुआ। और दोस्तों, इकाई अंक का हमारे एग्जाम में काफ़ी महत्व है दोस्तों। आप भारत के कोई भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जिसमें मैथ के प्रश्न आते हैं तो प्राय 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं दोस्तों। और इकाई अंक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वह जनरली आपको इसी टाइप्स के देखने को मिलेंगे। देखो, जैसे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन के टाइप के अंतर्गत आपको पहला क्वेश्चन इस प्रकार मिल सकता है कि 25 गुने 73 गुने 54 गुने 20, अर्थात इन सारी संख्याएं यदि गुना के रूप में हो, मल्टीप्लाई के रूप में हो, तो इसको गुना करने के बाद आपको इकाई अंक क्या प्राप्त होगा उसको फाइंड आउट करना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यदि मान लेते हैं कोई क्वेश्चन इसी प्रकार रहे जिसमें कोई संख्या रहे जो प्लस चिन्ह के साथ, गुना अर्थात मल्टीप्लाई चिन्ह के साथ, इसके अलावा माइनस अर्थात सब्सट्रैक्शन चिन्ह के साथ यदि जुड़ा हुआ हो, तो इन सारे क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करते हो दोस्तों तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। ये दूसरा टाइप क्वेश्चन। तीसरा टाइप क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वह फैक्टोरियल पर आधारित होता है। जैसे फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3, इसी प्रकार यदि संख्याओं को यदि फैक्टोरियल के रूप में आप जोड़ते जाते हो तो फैक्टोरियल 100 तक में यदि आप जोड़ते हो तो इन सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरह मान लेते हैं कोई संख्या जैसे 24 है, अब 24 के पावर में आपको 25 दिया हुआ हो तो इसका आप इकाई अंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा पांचवा टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे 7 पर पावर 24 है, प्लस 69 पर पावर 35 है, प्लस 83 पर पावर 56 है, तो ये क्वेश्चन यदि इस रूप में दी हुई हो, पावर के रूप में भी हो और प्लस सारी संख्याएं प्लस के रूप में जुड़ी हुई है दोस्तों, तो इसका फाइनल रिजल्ट प्राप्त करने के बाद उसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगला टाइप का क्वेश्चन जैसे 8 पर पावर 98 माइनस 6 पर पावर 95, अब इसका यदि आप सोल्यूशन करते हो तो इसका जो रिजल्ट होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। इसके अलावा जैसे 7 पर पावर 15 प्लस 3 पर पावर 20 माइनस 5 पर पावर 24 प्लस 6 पर पावर 24 का इकाई का अंक क्या होगा। अर्थात इसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक, अगला अर्थात 8वां क्वेश्चन आपको इस रूप में भी देखने को मिलता है दोस्तों कि 2 पर पावर 25 गुने 3 पर पावर 24 गुने 6 पर पावर 28, इन संख्याओं का यदि आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा 9वां जो क्वेश्चन है जैसे 2 पर पावर 5 पर पावर 4, यानी कि पावर के भी ऊपर पावर है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिखे तो आप इसमें इकाई का अंक कैसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा 10वां नंबर क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे 20 पर पावर यदि फैक्टोरियल में यदि 10 हो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। फिर उसी तरह फैक्टोरियल के अंदर 5 पर पावर फैक्टोरियल 8 हो, इसका इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। ये हम लोग 11 टाइप के क्वेश्चन को देखें। इसके अलावा 12वां टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी होता है दोस्तों कि इन सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने कहीं ना कहीं आपको फाइंड आउट करना पड़ता है दोस्तों कि इकाई का अंक इन क्वेश्चंस में क्या होंगे इसके फाइनल रिजल्ट मिलने के बाद। लेकिन इन क्वेश्चंस में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको इकाई का अंक जो है वह दोस्तों पहले ही हमको फाइंड आउट किए हुए रहता है, लेकिन इसमें कोई एक ऐसा बिंदु छोड़ा हुआ रहता है जिसके स्थान पर आपको संख्याओं को फिल करना है। जैसा कि आप 76 गुने 83 गुने 7 और यहाँ दोस्तों स्टार है ना, स्टार चिन्ह का प्रयोग है, और फिर गुने 62 तो अर्थात इसमें पता करना हो दोस्तों कि आप स्टार पर कहता है इस प्रकार यदि क्वेश्चन रहे तो उसका इकाई का अंक यदि 8 दिया हुआ रहे तो आपको जो इस क्वेश्चन में जो स्टार चिन्ह का प्रयोग किया गया है दोस्तों, इस स्टार के स्थान पर आप कौन सा अंक भरोगे कि जिससे आप सभी संख्याओं को गुना करने के बाद आपको इकाई का अंक 8 मिले। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो जनरली इसी 12 प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जो कि इकाई अंक से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इन सभी इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग टाइप वाइज करेंगे, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा इस प्रकार के क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग टाइप 1 के अंतर्गत करेंगे।
इसके अलावा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां इस टाइप के क्वेश्चन का अंदर अध्ययन हम लोग टाइप 2 के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद नौवां, ये एक अलग प्रकार का, एक विशेष प्रकार का टाइप है दोस्तों, जिसको अध्ययन हम लोग टाइप 3 के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा 10वां और 11वां, यह भी एक विशेष प्रकार के टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें इकाई का अंक पूछता है, तो इसका अध्ययन हम लोग विस्तृत रूप से टाइप 4 के अंतर्गत करेंगे। और 12वां, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें इकाई का अंक तो दिया रहता है और उसमें आपको कोई एक डिजिट आपको मिसिंग रहता है, तो उस डिजिट पर आपको कोई अंक क्या बैठाना है जिससे हमें इकाई के अंक प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग टाइप 5 के अंतर्गत करेंगे। तो इन सभी टाइप का क्वेश्चन का अध्ययन करने के अलावे हम लोग इनसे जुड़े कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आप लोग अपने अनुसार आप किस प्रकार विभिन्न टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के योग्य बन जाइएगा दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस इकाई अंक से बन सकते हैं आपके वनडे एग्जाम में, इसके बारे में हम लोगों ने यह क्वेश्चन का एक पैटर्न तरीका देखा दोस्तों। अब हम लोग विशेष रूप से आप इकाई अंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इकाई अंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आप यदि चाहे तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आप विभिन्न टाइप के क्वेश्चन जो इकाई अंक से संबंधित पूछे जाते हैं उससे आप अवगत हो गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक क्या होता है। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, अब उसके बाद उस थ्योरी से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों पहला है इकाई का अंक। दोस्तों यूनिट डिजिट का तो पहला तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट डिजिट को आप किन किन नामों से जानते हो दोस्तों। तो यूनिट डिजिट जनरली लोग यूनिट डिजिट ही का ही शब्द का प्रयोग करते हैं इकाई अंक की तुलना में। यूनिट डिजिट का पहला तो आपका पहला नाम हो गया, आप इकाई अंक कहते हो यूनिट डिजिट का, इकाई अंक। दूसरा आपको दोस्तों कभी कभी आपको इकाई का अंक ना देकर इकाई के अंक के स्थान पर आपको अंतिम अंक भी पूछ सकता है दोस्तों। अंतिम अंक इकाई का अंक बोलो या अंतिम अंक बोलो, दोनों बात एक ही है दोस्तों। तीसरा अंतिम अंक के स्थान पर आपको मात्रक अंक भी पूछ सकता है दोस्तों, मात्रक अंक। इसके अलावा आपको एकल अंक भी इसी को कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यूनिट डिजिट के को आप लोग हिंदी में आप 4 शब्दों के द्वारा आप प्रदर्शित करते हो, जिसमें यूनिट डिजिट को आप इकाई अंक भी कहते हो, अंतिम अंक भी कहते हो, मात्रक अंक भी कहते हो और एकल अंक भी कहते हो। तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि केवल क्वेश्चन में इकाई अंक शब्द का ही प्रयोग किया रहे, बल्कि इसके स्थान पर इन आगे की ये 3 शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सबों का अर्थ एक ही होता है दोस्तों। जनरली आप यूनिट डिजिट इसको कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन के अंतर्गत देखेंगे। टाइप 1 दोस्तों टाइप 1 क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, दिया हुआ है 768 गुने 324 गुने 512 गुने 216। इसमें दोस्तों आपको कहेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक, आपको इकाई का अंक दोस्तों फाइंड आउट करना है। आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहली बात, यदि आप इन क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे तो दोस्तों आपको लंबा वक्त लग जाएगा, और लंबा वक्त लगने के साथ साथ गलती होने की भी संभावनाएं होंगी। तो बस दोस्तों केवल हमको इकाई का अंक ही ना फाइंड आउट करना है, हमको तो पूरी संख्या तो प्राप्त करनी नहीं है। इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए केवल और केवल जो भी संख्या दी हुई है केवल उसके इकाई के ही अंकों पर ध्यान रखनी है। जगह 768 में इकाई का अंक आपको 8 मिला। इसके अलावा हमने बताया था कि इकाई अंक जो होता है वह दाईं ओर से पहला जो अंक मिला दोस्तों, जैसे दाईं ओर से हम चले, दाईं से बाईं ओर, तो हमको पहला अंक 8 मिला, इसलिए 768 का इकाई का अंक 8। ठीक उसी तरह दाईं ओर से चले 324 के लिए, तो दाईं ओर से चले तो पहला अंक आपको 4 मिला, तो इस प्रकार इसका इकाई का अंक 4 है।
ठीक उसी तरह 512 में 2 है, 216 में 6 है। तो आपको इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, इसलिए संख्याओं का केवल हम इकाई के अंक पर ध्यान देंगे। अब दोस्तों इकाई के अंक को गुना करो, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 तो मिला दोस्तों। अब 32 में भी केवल इकाई का ही अंक देखना है दोस्तों, 2 अर्थात अब ये 4 नहीं, अब ये 2 का रूप ले लिया। अब पुनः आप आगे की संख्या को गुना करोगे फिर अगले 2 से, तो 2 दूनी 4, अर्थात 2 गुने 2 करोगे तो 4 मिलेगा। फिर आप इस 4 को आप इस 6 से गुना करोगे दोस्तों, तो 6 चौके 24, तो पुनः 24 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 4 है। इसलिए आपका इन क्वेश्चंस के अंतर्गत इकाई का अंक फाइंड आउट करने को कहें, आपका फाइनल रिजल्ट दोस्तों 4 आया। इकाई अंक 4 हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसी के आधार पर आप दूसरा क्वेश्चन यदि आप दिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे 245 गुने 324 गुने 416 गुने 225 का इकाई का अंक आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो सबसे पहले ठीक उसी तरह आप संख्याओं का केवल इकाई अंक देखिए दोस्तों, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो 5 इसका 5 है, फिर इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 5 है। अब दोस्तों इसको गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों, वही इन संख्याओं का भी इकाई का अंक होगा दोस्तों। कैसे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 20 में 20 का भी इकाई अंक 0 है दोस्तों। इसलिए अब ये 20 नहीं रहा, बल्कि इन संख्याओं के लिए इकाई का अंक आपको 0 मिला। फिर आप इस 0 को इस 6 से गुना करोगे दोस्तों, तो 0 गुने 6, ये भी 0 आ गया दोस्तों। यहाँ तक के लिए इकाई का अंक 0 मिला। फिर इस 0 को आप इस 5 से गुना करोगे दोस्तों, तो 0 को फिर 5 से गुना करोगे तो 0 मिलेगा दोस्तों। यानी कि इन सारी संख्याओं के लिए आपको इकाई का अंक 0 मिला। इसको आप गुना करोगे तो आपको इकाई का अंक 0 मिलेगा। और ये सारे अंक दोस्तों इसी संख्याओं में से लिए गए हैं, इसलिए आपको इसका भी फाइनल रिजल्ट आपको इकाई का अंक 0 मिला दोस्तों। ये हो गया दोस्तों इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों टाइप 1 के अंतर्गत यदि आप दूसरे प्रकार का क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप का क्वेश्चन मान लेते हैं। जैसे ये दिया रहा है 725 जोड़ 620 गुने 485 जोड़ 875 माइनस 28, इस प्रकार क्वेश्चन। या फिर आप 28 की जगह आप 23 ये भी ले सकते हो दोस्तों। कोई भी संख्या कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू आप इकाई का अंक दर्शा सकते हो दोस्तों। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इस संख्याओं के लिए इकाई का अंक यहाँ क्या है दोस्तों, 5 है। इसलिए आप इस पूरे के लिए इकाई का अंक आप 5 लिख लोगे। अब इसके लिए देखिए इसमें तो गुना के रूप में है दोस्तों, इसका इकाई का अंक 0 और इसका इकाई का अंक 5, तो 0 गुने 5, तो 0 गुने 5 तो 0 मिला। तो इसलिए इस पूरी संख्याओं को यदि आप गुना करोगे तो इकाई का अंक 0 मिलेगा, इसलिए ये हो गया 0। फिर प्लस का सिंबल है प्लस। अब फिर दोस्तों इसके लिए यहाँ पर इकाई का अंक है 5, यहाँ पर है इकाई का अंक 3, अर्थात 875 में इकाई का अंक 5 और 23 में 3। तो इकाई के अंक को ही केवल ध्यान में रखना है। तो 5 घटा 3, 5 घटाओ का चिन्ह फिर 3, तो 5 में घटा गया 3, कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। इस प्रकार 5 जोड़ 0 जोड़ 2 अर्थात 7। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन के लिए यदि आपको इकाई का अंक कहा जाए तो इसका इकाई का अंक दोस्तों हो गया 7, इकाई का अंक 7। इसी प्रकार मान लेते हैं अन्य कोई दूसरा क्वेश्चन रहे, जैसे 245 जोड़ 640 गुने 380 माइनस 840 गुने 247 जोड़ 850। इस प्रकार भी यदि क्वेश्चन रहे और यदि आपसे पूछे इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, तो इस प्रकार आप देख सकते